कटिहार सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। भगवान चौक के चानू देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे और मरीज को दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। परिजनों ने पैसा मांगने का भी आरोप लगाया और इस दौरान नवजात की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बेहतर इलाज के लिए मरीज को रेफर किया गया था। बच्चा शरीर से निकल गया, मर गया आधा दूर में। निकल गया बच्चा? हाँ, शरीर से। अच्छा, कोई पानी हाथ में पकड़े हुए? कोई ताकत नहीं मिल रहा है। पैसे की डिमांड हुई थी? पैसे की डिमांड हुई थी? कितना पैसा का डिमांड हुआ था? 10,000 15,000। कौन मांगा था? कौन मांगा था? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि डॉक्टर नहीं थे। जो पेशेंट के बारे में आपको बोला गया है या जिसके द्वारा आरोप लगाया है, वो आरोप बिल्कुल गलत है। जब पेशेंट आई थी, पूरा मेरी डॉक्टर मुझे फ़ोन से पूरे हिस्ट्री बताई। मैंने उसको एडवाइस भी किया और मैंने कहा कि पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हायर सेंटर की ज़रूरत है, हायर सेंटर में रेफ़र करो। फिर उन्होंने सारा चीज़ हमसे एक एक चीज़ वाइटल सब बोल करके वो बोली कि अब मैम इसको रेफ़र कहाँ करें। मैंने कहा हायर सेंटर कर दो। कोरोना से बचने के लिए जमुई सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन उपयोग नहीं हो रहा, जबकि सितंबर तक ही काम पूरा करने का लक्ष्य था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरे लहर के आशंका के बावजूद भी जमुई सदर अस्पताल में लापरवाही दिख रही है। ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने के मामले में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। जमुई सदर अस्पताल परिसर में 2 प्लांट लगाए गए हैं और पाइपलाइन भी बिछ गया है। देख सकते हैं कि सदर अस्पताल के हर बेड, जो बेड है, वार्ड के बेड हैं, वहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचाने की बात है और पाइपलाइन बिछ भी गया है। देख सकते हैं कि पाइपलाइन लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हो सका है। देख सकते हैं कि अभी तक ये चालू नहीं हो सका है। जो लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जबकि कोरोना के तीसरे लहर की आशंका है। ऐसे में लापरवाही दिख रही है जो निर्माण करने वाली एजेंसी है कि उसके द्वारा जो छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको भी दूर नहीं किया गया और जिस कारण इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि हर बेड तक पाइपलाइन बिछा दिया गया है, लेकिन इन पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, जिससे मरीजों को अभी भी परेशानी हो रही है। जबकि ये कहा गया था कि अगस्त महीने में ही इस काम को पूरा कर देना है, लेकिन अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि अब सिविल सर्जन का कहना है कि आज इसको पूरा कर लिया जाएगा, 1 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि जब इसे अगस्त महीने में ही पूरा होना था, पाइपलाइन के माध्यम से हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंचना था, वो पूरा नहीं हुआ, जबकि 2-2 प्लांट सदर अस्पताल परिसर में लगाए गए हैं। हैरानी की बात है कि जब कोविड के तीसरे लहर की आशंका है और दूसरे लहर में ये काम शुरू किया गया था, महीने बीत गए, लेकिन अभी तक ये पूरा काम नहीं किया गया, जिसका लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। अब सवाल उठता है कि इस लापरवाही को स्वास्थ्य विभाग कब दूर करती है, यह देखना होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। धनबाद में टीकाकरण में बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आ रही है। दूसरा डोज लिए बिना ही बड़ी संख्या में लोगों के नाम पर दूसरा डोज का सर्टिफिकेट जारी हो गया है। वो भी धनबाद से नहीं, बल्कि बिहार में दूसरी जगहों से दूसरा डोज लेने की पुष्टि हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। बैंक मोड़ स्थित गुजराती स्कूल में मारवाड़ी युवा मंच की चल रहे टीका कैंप में 15 दिनों से जब लोग टीका का दूसरा डोज लेने आए रहे, तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के दौरान उनके नाम पर पहले से ही टीका लिए जाने और सर्टिफिकेट जारी होने की बातें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आयोजक अब तक 50 से 60 लोगों को बिना टीका दिए ही उन्होंने लौटाया है। और ऐसे में आम लोगों के साथ आयोजक भी इस फर्जीवाड़े से परेशान हैं और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। तो आ रही है काफ़ी, ज़्यादातर सेकंड डोज वेरीफाइड आता है। नंबर पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि मैं इसी नंबर से लिया हूँ। लास्ट में हम उनका सर्टिफिकेट मंगाते हैं तो पता चलता है उनका सर्टिफिकेट बिहार से इशूड है। तो समस्याएं आ रही है थोड़े बहुत सेकंड डोजेज में। उन लोग की तरह बताया जा रहा है कि हम वैक्सीन लेंगे हैं, बट मेरा सर्टिफिकेट इशू हो गया। वैक्सीन लेने के लिए आते हैं और हम जब उनका पेपर वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि जो सेकंड डोज लेने आए हैं उनका ऑलरेडी सेकंड डोज वेरीफाई हो चुका है
और उनका सर्टिफिकेट भी बन चुका है। कोरोना से बचने के लिए जमुई सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा, जबकि सितंबर तक ही काम पूरा कर लेने का लक्ष्य था। चलिए 1.5 करोड़ की इनामी राशि वाले टाटा गोल्फ की बात करते हैं अब। तो 1.5 करोड़ की इनामी राशि वाले टाटा गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन 16 दिसंबर से शुरू होगा। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में ज्योति रंधावा, गगनदीप भुल्लर जैसे गोल्फ के दिग्गज खिलाड़ी समेत 74 प्रोफेशनल हिस्सा ले रहे हैं। टाटा स्टील ग्रुप और पीजीटीआई मिलकर जमशेदपुर के बेल्टी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप की मेजबानी करेंगे। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2020-21 टाटा स्टील पीजीटीआई सीजन का ये सीजन एंडिंग इवेंट है और टूर्नामेंट से पहले 14 दिसंबर को प्रो एम इवेंट खेला जाएगा। ये तो पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं। शुभांकर को आप देखिए, ये यूरोपियन टूर खेल रहे हैं, वहां से आए हैं। एसएसपी हैं जो एशियन टूर भी खेलते हैं, ये भी यूरोपियन टूर खेले हैं। और करण दीप कोचर जो अभी एशियन टूर भी खेलते हैं और अभी इस समय ऑर्डर ऑफ मेरिट में इंडिया में टॉप पे है। सो बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव शामिल हुए और इस मौके पर मिथिला पेंटिंग की कलाकारी देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरे मिथिलांचल का इतिहास काफी समृद्ध है। मिथिलांचल has been a land of scholars for ages. युगों युगों से विद्वानों की धरती मानी जाती रही है यह मिथिलांचल। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। सीएम के चुनाव क्षेत्र में कितना हुआ विकास? सीएम सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य में कितना सुधार? सीएम के चुनाव क्षेत्र में स्कूल जाते हैं बच्चे। सीएम हेमंत के विधानसभा क्षेत्र में किसानों का हुआ कर्ज माफ। सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों को मिलता है पानी। हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल आज शाम 7:26 पर।